अयोध्या का महत्व धर्म के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के अनुसार राम जी की जन्मभूमि माने जाने वाली अयोध्या हमेशा से श्रद्धालुओं से भरी पड़ी है। लेकिन जब राजनीति धर्म को केंद्र बनाकर की जाती है तो इससे केवल विवाद ही होता है। अयोध्या जैसी धार्मिक जगह की छवि लोगों के मन में विवाद स्थल के रूप में बस चुका है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की लड़ाई सालों से चलती आई है, लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस विवाद पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया। लेकिन इस मंदिर मस्जिद विवाद ने कई जिंदगियां निगल ली। खून के छींटों के धब्बे हमेशा अयोध्या की धरती पर दाग की तरह रहेंगी। अयोध्या के कई विवादों में एक खूनी विवाद रहा जब हजारों प्रदर्शन कर रहे कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। आज के सियासी वृत्तांत में हम आपको बताएंगे मुलायम सिंह का वो गोली कांड जिसने अयोध्या विवाद में आग में घी डालने का काम किया। बात है 1990 की, जब बीजेपी पार्टी की लीडरशिप कर रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या तक की रथ यात्रा की घोषणा कर दी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर की स्थापना करना। ये रथ यात्रा 25 सितंबर से शुरू हुई जो 30 अक्टूबर तक अयोध्या पहुंचने वाली थी। इस रथ यात्रा के समर्थन लाखों राम जी के चाहने वाले अयोध्या की तरफ कूच करने लगे। देश में माहौल गर्म होने लगा था। सांप्रदायिक माहौल खराब न हो, इस वजह से बिहार में लालू प्रसाद के आदेश पे आडवाणी को 23 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम और उल्टा हुआ। गिरफ्तारी से कार सेवक और भड़क गए और देश भर में भारी जन सैलाब अयोध्या की धरती पर पहुंच गई। उस समय केंद्र में भाजपा की समर्थन प्राप्त जनता पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री पद संभाल रहे थे। 30 अक्टूबर 1990 का दिन खून में सना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जब हजारों सेवक विवादित जमीन की तरफ बढ़ने लगे, उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सरकार इतना कड़ा एक्शन ले सकती है। हालांकि मुलायम सिंह यादव चेतावनी भरा बयान दे चुके थे, इस जमीन पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जय श्री राम का नारा लगाते हुए कार सेवक आगे बढ़ते चले आ रहे थे। सरकार ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रखा था। बेकाबू भीड़ को जब प्रशासन संभाल नहीं पाई तो उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान 5 कार सेवकों की मौत हो गई। ये खूनी खेल यही नहीं थमा। कार सेवकों की मौत ने भीड़ को और बेकाबू बना दिया। 2 नवंबर की सुबह वापस से हजारों की संख्या में लोग हनुमानगढ़ी जगह पर इकट्ठा हो गए, जो बाबरी मस्जिद से कुछ ही दूरी पर था। भीड़ मस्जिद की तरफ जैसे बढ़ी, सामने खड़ी पुलिस और सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीकांड में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कार सेवकों पर गोलियां बरसाने का आदेश मुलायम सिंह यादव ने ही दिया था। इस घटना के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया और 7 दिन के बाद प्रधानमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह यादव को मुसलमानों का हितैषी कहा जाने लगा। मुल्ला मुलायम और मौलाना मुलायम जैसे तमगों से नवाज दिया। बाद में मुलायम सिंह ने इस गोली कांड पर हुए सवालों पर जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें इस घटना का काफ़ी दुख है, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। बीजेपी को इसका जिम्मेदार बताते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने लाखों लोगों की भीड़ जुटा ली, जिससे माहौल ख़राब हो सकता था। आपकी इस गोलीकांड पे क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अगले शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें न्यूज़िफाई।